हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 8। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। प्रस्तुत निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की सुप्रसिद्ध रचना है। लेखक ने भावात्मक शैली का सफल प्रयोग करके साधारण घटनाओं को श्रेष्ठ रचना का रूप दिया है। विषय विस्तार न होते हुए भी यह रचना भावों को गुंफित रूप में प्रस्तुत करती है। संपूर्ण निबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ का व्यक्तित्व झलकता है। लेखक ने गुरुदेव से भेंट किए घटना का स्वानुभूति के आधार पर भावात्मक शैली में उल्लेख किया है। एक दिन गुरुदेव ने निश्चय किया कि वे आश्रम को त्याग कर अन्यत्र कहीं रहना चाहते हैं, यानी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अपने आश्रम में नहीं रहना चाहते तथा किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना चाहते हैं। वे श्रीनिकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में आकर रहने लगे। उन दिनों ऊपर जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता था। वृद्धावस्था में वहां पहुंचना बड़ा कठिन कार्य था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। लेखक ने छुट्टियों में गुरुदेव के दर्शन करने की ठान ली। वहां लेखक ने दर्शन शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया है, यानी किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया है। जब भी लेखक किसी बाहर के व्यक्ति को लेकर उनके पास जाता था तो कहा करता था, एक भद्रलोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, अर्थात कि एक सज्जन आपका दर्शन करना चाहते हैं। इस पर गुरुदेव मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या, तो वे लेखक को भी दर्शनार्थी ही कहा करते थे तथा जो उनसे मिलने के लिए आते उन्हें भी दर्शनार्थी ही कहते थे। उस पुराने भवन में गुरुदेव अकेले ही रहते थे, इसलिए वहाँ आश्रम जैसी भीड़भाड़ नहीं थी। जब लेखक वहाँ गुरुदेव से भेंट करने हेतु पहुँचा तो वे छिपते सूर्य को बड़ी तल्लीनता के साथ देख रहे थे। यह एक संयोग ही था कि उसी समय एक कुत्ता, जिसने शांति निकेतन में गुरुदेव का साहचर्य प्राप्त किया था, अपनी घ्राण शक्ति के बल पर उनका अनुपम एवं स्वर्गीय सानिध्य प्राप्त करने हेतु वहां आ पहुंचा था। अर्थात एक कुत्ता जो गुरुदेव के साथ शांति निकेतन में उनके साथ रहता था, उनका सानिध्य प्राप्त करता था, वह अपनी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति के बल पर पुनः गुरुदेव के पास चला गया। गुरुदेव ने उस पर अपना अमृत स्पर्शी हाथ फेरा, अपना स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। उस अपूर्व सुख की अनुभूति कुत्ते की अर्धखुली आंखें और उसके रोम रोम से उमड़ रहा स्नेह बता रही थी। यानी गुरुदेव कुत्ते के शरीर पे अपना हाथ फिरा रहे थे या अपने हाथ से उसके शरीर पर स्पर्श कर रहे थे तथा कुत्ता बहुत अधिक प्रसन्न था। वह इस प्रकार अपनी आंखें आधी बंद करके बैठा था जैसे वह बहुत अधिक खुश हो, प्रसन्न हो। कैसी अजीब बात है कि उस कुत्ते को किसी ने न मार्ग दिखाया था न बताया था, पर वह अपने स्नेहदाता के पास 2 मील चलकर पहुंच गया। बाद में गुरुदेव ने इस कुत्ते को लक्ष्य करके आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने स्नेह भाव के महान सत्य को देखा था, जबकि मानव में स्नेह भाव को नहीं देख सकता। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह भक्त कुत्ता उनकी उपासना के समय उनके आसन के पास चुपचाप बैठा रहता है और जब पूजा के बाद वे अपना स्नेहपूर्ण हाथ उस पर फेरते हैं तो वह अपने मन में बहुत अधिक खुश हो जाता है तथा आनंद से पुलकित हो उठता है। कुत्ता वास्तव में चैतन्यशील प्राणी है, यानी वह व्यवहार को समझता है, मन के विचारों को, प्रेम, घृणा, सहानुभूति, इस प्रकार के भावों को कुत्ते जैसे मूक जानवर जो अपनी बातों को बता नहीं सकते, वो भली भांति समझ पाते हैं। वह अहेतुक प्रेम की भावना को भली भांति समझता है तथा अपनी करुण दृष्टि से आत्मसमर्पण के भाव को प्रकट करता है। गुरुदेव ने वाणी विहीन कुत्ते की करुण दृष्टि में एक महान सत्य के दर्शन किए हैं। इसलिए द्विवेदी जी ने कहा है कि कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता या नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही लेखक ने एक और आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख भी किया है।
जब गुरुदेव की चिताभस्म को कलकत्ते के आश्रम में लाया गया तो वह कुत्ता बड़े सहज भाव से वहाँ आश्रम वासियों के साथ बड़े उदास भाव से उत्तरायण तक गया। हो सकता है कि उसे भी गुरुदेव के न रहने का दुख हो या गुरुदेव की मृत्यु हो जाने का उसे बहुत अधिक दुख हुआ। इसी प्रकार लेखक एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताता है कि वे नए नए शांति निकेतन में आए थे और एक पुराने अध्यापक के साथ गुरुदेव के साथ घूमने लगे तो गुरुदेव ने लक्ष्य किया कि आश्रम के कोए क्या हो गए, यानी आश्रम में जो कोए रहते थे अब उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती, यानी वो कहाँ चले गए। इस प्रकार का प्रश्न गुरुदेव ने किया। गुरुदेव ने कहा कि उनकी आवाज़ अब सुनाई ही नहीं देती, वे कहाँ चले गए। लेखक ने महसूस किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। बाद में द्विवेदी जी ने लक्ष्य किया कि कोए कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। इसी प्रकार की दूसरी घटना है लंगड़ी मैना के संबंध में। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा, देखते हो यह युद्धभ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव के कहने पर लेखक उस मैना में निहित करुण भाव को अनुभव कर सका था। बाद में लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि मैना करुण भाव दिखाने वाले पक्षी नहीं होते, वह दूसरों पर अपनी अनुकंपा दिखाने वाली है। जिस मकान में लेखक महोदय रहते थे उसकी दीवारों में चारों ओर सुराख थे, यानी ईंटों के छेद बने हुए थे। उन सुराखों में मैना का एक जोड़ा हर वर्ष अपनी गृहस्थी जमाता था। लेखक द्वारा दीवार में ईंट लगा देने पर वे खाली स्थान का उपयोग करने में कोई कसर न छोड़ते थे, यानी इस प्रकार जो स्थान छूट जाता था, ईंट हटा देने से जो छेद हो जाते थे या सुराख बन जाते थे, उनका उपयोग पक्षी रहने के लिए कर पाते थे। अपना सारा काम बड़े उत्साह व परिश्रम से करते थे, यानी जो पक्षी थे वे अपना अच्छे से घोंसला बनाते थे उस दीवार के खाली जगह पर। इतना परिश्रम करने पर भी वे सदैव प्रसन्नचित्त रहते, यानी वो बहुत अधिक परिश्रम करते थे फिर भी हमेशा खुश रहते थे और उनके गान परिपूर्ण होते थे, यानी वो सदैव मीठी आवाज़ में अपना गाना गाते रहते थे। पति पत्नी में अगाध प्रेम था, पर उस मैना में गुरुदेव ने करुण भाव की अनुभूति की थी। इस भाव से परिपूर्ण गुरुदेव ने एक कविता भी लिखी थी। गुरुदेव ने अपने हृदय साम्राज्य में विचरण करके उस मैना की करुण दशा का अनुमान किया था, यानी उन्होंने उसके जो मनोस्थिति थी, मैना अकेली थी और उसकी जो दशा थी, क्योंकि वह अपने साथी से बिछड़ चुकी थी, वह बेचारी किसी परिस्थिति विशेष में पड़कर अपने प्रिय से विमुक्त हो चुकी थी। एक दिन वह मैना भी वहाँ से उड़ गई और कहीं दूसरे स्थान पर चली गई। उपर्युक्त विवेचन को देखते हुए कहा जा सकता है कि कवि की दृष्टि में जो मर्मभेदी शक्ति होती है उसके दर्शन अन्यत्र नहीं हो सकते, यानी एक कवि ही अपने मन के भावों से दूसरे के मन के भावों को अच्छे से जान पाता है तथा उसके अंदर निरीक्षण करने की अद्भुत क्षमता होती है। कि कवि केवल मानव के हृदय की ही बात नहीं समझते, अपितु मानवेतर पशु पक्षियों की स्नेह भावना को भी सहज भाव से अनुभव कर सकते हैं। वे अपनी इस मर्मभेदी दृष्टि से यह बता देते हैं कि मूक प्राणी भी अपने सहज ज्ञान से मानव को महान सत्य का दर्शन करा सकते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो पशु पक्षी होते हैं वे भी बहुत अधिक हमारी भावनाओं को समझ पाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण या घटनाओं के उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया है कि गुरुदेव ने एक लंगड़ी मैना के जो मन के जो वह दुखी थी उसके भावों को समझा और एक कुत्ता जो गुरुदेव से बहुत अधिक प्रेम करता था तथा उसके मन में आत्मसमर्पण की भावना थी, उस कुत्ते के मन के भावों को भी गुरुदेव ने अच्छे से पहचान लिया था, जान लिया था। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।